वी आर डिस्कसिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो कल जो भी कंसेप्ट हमने देखे, क्विक रिवीजन वी विल टेक। सब लोग ध्यान से सुनो। इन केस आज कोई नया आया है तो हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे। अभी पुराने खिलाड़ी हो गए सब लोग। वेदांत कारेगांवकर कल ही बताया। हाँ, विश्वजीत मोरे। आपका स्कूल का नाम, लोकेशन बोलो। चला गया क्या? गांधी विद्यालय एकतानगर परभणी। ओके, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा? सर वो मैंने बताया स्कूल का नेम। आपके पहचान का है क्या? पहचान वाला सर हमारे क्लास में। उसने विश्वजीत नाम अलग ही डाला, वो उद्धव मोरे है। सर मुझे एक डाउट है सर, आप एक बार स्लाइड आगे लीजिए ना। ठीक है। आपका नाम उद्धव है क्या बेटा? ओके, वेलकम वेलकम टू मेड IIT फाउंडेशन। ठीक है, सर मुझे एक डाउट है। पूछो। सर आप एक बार नेक्स्ट पेज लीजिए ना, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, हाँ सर, ये पे जो ये एग्जांपल 1 दिया था ना आपने सर, वो और एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना सर। ओके। देखो, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में मैंने पहले 2 शॉर्टकट बताए चैप्टर के शुरू में कि अगर आपको एक पेपर दिया है, ऐसा स्क्रीन एक पेपर समझो, और स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं। से फॉर एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल में मैंने बोला कि 10 पॉइंट्स दिए हैं। ऑल 10 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। मतलब नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है कि 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर रहते हैं, लेकिन 3 पॉइंट, एनी 3 पॉइंट्स आउट ऑफ दिस 10 पॉइंट्स विल नॉट बी कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं आएंगे। कोई भी 2 पॉइंट तो कोलिनियर हमेशा आते ही है। ऐसे वाले अलग अलग ऐसे पॉइंट्स दिए हैं, और उसमें क्या करना है आपको, कोई भी 2-2 पॉइंट ज्वाइन करके लाइंस बनाने हैं। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आप बना सकते हैं? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स फ्रॉम गिवन n कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये आपका फार्मूला बताया मैंने, इसका रीजन भी बताया था कैसे आता है। n इंटू एन माइनस 1/2। अगर 10 पॉइंट्स है तो 10 इंटू 9/2, 45 लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, 2-2 पॉइंट से पास होने वाले ऐसे। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हुआ है कि टोटल आपके पास n पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे बोला मैंने कि 4 पॉइंट है, आउट ऑफ विच m पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी इन 4 में से ये 3 पॉइंट्स हम कोलिनियर लेंगे। ठीक है, m का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहना चाहिए हमेशा। उस केस में क्या होगा कि ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, n इंटू एन माइनस 1/2। ये कब यूज करना है? जब सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। यहाँ पे 4 पॉइंट नॉन कोलिनियर है, लेकिन उसमें से 3 कोलिनियर है। आउट ऑफ देम 3 आर कोलिनियर, मीन्स यहाँ पे देखो ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स है, दे आर कोलिनियर। और ये चौथा पॉइंट डी है, वो साइड में ऐसा ऊपर ड्रॉ किया हमने। So in this case, when we want to find out total number of lines passing through any 2 points, तो हमें क्या करना पड़ता है कि पहले तो ऐसा फाइंड आउट करो कि चारों पॉइंट से टोटल कितने लाइंस पास होंगे। ओके, तो 4 पॉइंट अगर आपको दिए हैं ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए, मैन्युअली भी आपको मैंने बताया था कि ये 2 पॉइंट से एक लाइन, इन 2 पॉइंट से दूसरा लाइन, इन 2 पॉइंट से तीसरा लाइन, चौथा लाइन, ये 2 पॉइंट से पांचवा, और ये 2 पॉइंट से छठवा, ऐसे 6 लाइन पास होते हैं। ओके, दिस इज फॉर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट। देन उसके बाद इसमें हमें क्लियरली बोला गया कि 3 पॉइंट कोलिनियर है 4 में से।
तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होते तो उसमें से टोटल ऐसे 1, 2 और 3, ये 3 लाइन पास हो जाते, लेकिन यहाँ पे वो तीनों पॉइंट्स तो कोलिनियर है, इसका मतलब इतने लाइन तो पास नहीं हो पाएंगे तीनों पॉइंट से, बस ये एक ही लाइन पास होगा। तो इस फॉर्मूला में जब हमने 4×3/2 लिया तो उसमें क्या हुआ कि वो जो 3 पॉइंट्स है उनको नॉन कोलिनियर कंसीडर करके एक्स्ट्रा लाइंस भी काउंट हो गए। तो वो जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो कितने लाइंस काउंट हो गए जो 3 पॉइंट से पास होते हैं नॉन कोलिनियर कंसीडर करके, तो वो टोटल लाइंस कितने आएंगे 3×2/2, वो एक्स्ट्रा लाइंस हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, 3 पॉइंट्स कोलिनियर जो है उनको नॉन कोलिनियर कंसीडर करके टोटल 3 लाइंस जो है वो मिले, वो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए। लेकिन वहां पे क्या हो गया कि ये तीनों लाइन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये वाला जो लाइन है एक्चुअली जो तीनों पॉइंट से पास होगा, एक लाइन, ऑडियो ऑफ करो, वो यहाँ पे काउंट ही नहीं हो पाया। वो काउंट हम लेते हैं +1, यहाँ पे इसीलिए 1 ऐड कर दिया। अभी समझ में आया? यस अभी सर। समझ में आया क्या? ठीक है, फिर से और एक Yes, एग्जांपल sir. समझो, और एक एग्जांपल समझो। टोटल मेरे पास 10 पॉइंट्स है, उसमें से कोलिनियर 4 पॉइंट है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एनी 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करो, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, सब पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर कंसीडर करेंगे, तो 10 पॉइंट से टोटल 10×9/2 दैट इज 45 लाइंस पास होंगे, लेकिन उसमें से 4 पॉइंट कोलिनियर है, तो उनकी वजह से टोटल नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस होने चाहिए। तो इसलिए 4 पॉइंट को नॉन कोलिनियर कंसीडर करके जितने लाइंस पास होते हैं उतने सब्ट्रैक्ट करने हैं, लेकिन वो जो 4 पॉइंट है उनमें से खुद एक लाइन पास होगा, वो लाइन यहाँ पे काउंट नहीं हो पाया, इसलिए वो लाइन हम ऐड करते हैं उसका काउंट, इसलिए 1 ऐड करना है। तो 45 - 6 + 1 दैट इज 39 + 1, 40. so there will be total 40 lines. एक्चुअली अगर टोटल नॉन कोलिनियर लाइंस पॉइंट्स होते तो 10×9/2 45 लाइंस आते, लेकिन उसमें से 4 पॉइंट कोलिनियर है, 4 पॉइंट कोलिनियर होने के कारण आंसर रिड्यूस होगा, 40 ही स्ट्रेट लाइन आपको मिलेंगे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ये एग्जांपल 2, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। ओके, इसके बाद हमने कल एक्चुअल चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था एंड देयर वी सॉ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, बीच में माइक ऑन मत करो बेटा, अगर आपको डाउट है तो जब मैं पूछता हूँ किसी को कोई डाउट है तो तभी ऑन करके बोलना है, बीच में माइक ऑन मत करो। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, पहला डेफिनेशन हमने देखा था कि कर्व, कर्व इज अ कर्व इज एक्चुअली इट इज अ okay, geometrical figure drawn by without lifting a point pen or pencil, you can draw it without lifting a pen or pencil। ओपन कर्व मतलब ऐसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए थे, इट इज ओपन, यू कैन गो एनीवेयर अराउंड। क्लोज फिगर मतलब वो क्लोज होगा। यहाँ पे ओपन कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं, लेकिन क्लोज्ड कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम रहता है। ये समझो, यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, सो यहाँ पे एंड हो गया, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है, उसके अंदर आप घुस जाएंगे तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड कर्व। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं, एक ओपन कर्व, एक क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब क्या है कि यहाँ पे वो जो कर्व है वो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब मैंने क्लोज्ड कर्व बोला तो यहाँ पे ये कर्व खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट में, यहाँ पे भी, यहाँ इन 2 पॉइंट में
here and here the curve is intersecting. But simple closed curve, जहाँ जब हम simple word यहाँ पे डालते हैं extra, then the curve will not at all intersect with itself. It will be a smooth curve. Okay. So like a square, quadrilateral, triangle. Your voice is breaking in between. Abhinav, audio off No, करो. sir. No, sir, your voice is not breaking. Abhinav, audio off. Clear. चौथा डेफिनेशन सबको समझ में आ गया क्या? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट डेफिनेशन 5 पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स मतलब सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो चौथा डेफिनेशन हमने देखा, बट दे आर मेड अप ऑफ द सेगमेंट्स. देयर साइड्स आर मेड अप ऑफ द सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स. तो उसमें आते हैं आपको ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन. तो हमने डिटेल में डिस्कशन लिया था कल. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन. नंबर ऑफ वर्टाइसेस और नंबर ऑफ साइड्स आप देखो कितने हैं. अगर 4 साइड 4 वर्टाइसेस है तो क्वाड्रिलेटरल, 8 साइड और 8 वर्टाइसेस है तो ऑक्टागन, एंड सो ऑन लाइक दिस. ये पहले 10 नाम आपको याद रखने हैं. वर्टेक्स का डेफिनेशन बोला था कि इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ पॉलीगॉन. ओके. ऑफ कोर्स कुछ स्टूडेंट कल मुझे ऐसा पूछ रहे थे कि सर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट इनका कुछ पॉलीगॉन नहीं बनता है क्या? तो 1 पॉइंट ऐसे दिखाई देगा और 2 पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमें एक ही साइड मिलता है, वो रहता है स्ट्रेट लाइन. तो इनसे पॉलीगॉन नहीं बनता है. पॉलीगॉन शुड हैव मिनिमम 3 साइड्स, ये याद रखो. नेक्स्ट एडजेसेंट साइड्स, उसका दूसरा नाम है कॉन्जिक्यूटिव साइड्स. एडजेसेंट साइड्स मींस ऐसे 2 साइड पॉलीगॉन के जिनका एक वर्टेक्स कॉमन है. जैसे इस ट्राइंगल एबीसी में AB एंड BC, इनका पॉइंट B, वर्टेक्स B is a common, so AB and BC are the adjacent sides or consecutive sides. Then next quadrilateral ABCD, here AB and BC इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स B है, so they are adjacent sides. आपको याद रखना है यहाँ पे कि अगर आप ट्राइंगल लेते हो तो so in triangle you get 3 pairs of adjacent sides. If you take a quadrilateral, you will get 4 pairs of adjacent sides. If you take a pentagon, you will get 5 pairs of adjacent sides. जितने vertex उतने number of adjacent sides के pairs मिलेंगे. Okay? बोलो शिवम. ये बोलना था कि जितने ये होते हैं. Okay. अर्णव बोलो. सर अभी तक आप वो कर्व्स का ही स्लाइड दिखा रहे हैं या फिर दूसरा साइड चालू किया है सर? उसका अगला है एडजेसेंट साइड्स का चल रहा है. आपको अगर स्लाइड सर ठीक फिर से लग नहीं रहा है कि दिखाई मेरा देता, इशू. स्लाइड अगर ठीक से नहीं दिखाई देता तो कल आपने नोट्स निकाले होंगे ना, वो अपना राइटिंग वर्क देखो ना नोटबुक में. नेक्स्ट अच्छा मैंने डेफिनेशन नंबर 7 एडजेसेंट वर्टाइसेस. एडजेसेंट वर्टाइसेस मतलब पास वाले वर्टाइसेस जो जिनमें एक कॉमन साइड रहेगा. जैसे ट्राइंगल PQR में PQ आर द एडजेसेंट वर्टाइसेस, उनको आप कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस भी बोल सकते हैं. तो ऐसे यहाँ पे भी ट्राइंगल में 3 पेयर मिलेंगे, क्वाड्रिलेटरल में 4 पेयर मिलेंगे एडजेसेंट वर्टाइसेस के. नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 8 डायगोनल्स. डायगोनल्स आर द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस. ओके, जो कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस है वो छोड़ के बाकी के वर्टाइसेस ज्वाइन करो. तो ट्राइंगल में आपको AB ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट वर्टाइसेस है, BC एडजेसेंट वर्टाइसेस है, CA एडजेसेंट वर्टाइसेस है. इनको ज्वाइन करके आपको साइड्स मिलेंगे. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइड्स एंड डायगोनल. Sides are here AB, BC, AC of this triangle ABC. यहाँ quadrilateral ABCD के sides है AB, BC, CD, AD. लेकिन diagonal जब आप draw करते हो तो non adjacent vertices, तो A और C उनको join किया तो एक diagonal मिला, first diagonal AC, second diagonal BD, ऐसे. ओके.
अभी अगर एसी में मैं और एक एडिशन करता हूँ, समझो मेरे पास एक पेंटागन है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 वर्टाइसेस वहां पे रहेंगे, ए बी सी डी ई। अभी डायगोनल देखो मैं कितने ड्रॉ कर सकता हूँ। ए के बाद बी कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन सी उसके साथ एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, तो ए सी ज्वाइन करो, वैसे ही ए डी ज्वाइन करो, उसके बाद बीई और बी डी DE ज्वाइन करो, देन सीई ज्वाइन करो। बस सारे ज्वाइन हो गए। अभी टोटल डायगोनल्स कौन कौन से आते हैं देखो यहाँ पे। डायगोनल्स का लिस्ट हम लिखेंगे नीचे। पहला डायगोनल मिला ए सी, दूसरा ए डी, बीई, बी डी और सीई। ये टोटल हमें कितने मिले? 1 2 4 3 1 2 3 4 5 diagonals we got in the pentagon. देखो अभी ट्राइंगल में 0 डायगोनल्स मिले, क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल मिले, पेंटागन में 5 डायगोनल्स मिले। नाउ इफ आई आस्क यू लाइक दिस, अगर मैंने आपको पूछा हेक्सागन, हेक्सागन में कितने डायगोनल्स मिलेंगे? देखो ये फॉर्मूला हमें ढूंढना है अभी, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने रहेंगे। तो हेक्सागन हम डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। पूछो संस्कार काकड़े, क्या डाउट है? सर क्वाड्रिलेटरल मत मीन्स इसको 4 साइड है वो। क्वाड्रिलेटरल मतलब उसको 4 साइड, ओके वो अभी हमने देखा ना कल, ये सारे यस ट्राइंगल, सर क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। फिर ठीक है। आप कल का रिवाइज कर रहे हैं क्या? नो, नाउ आई हैव स्टार्टेड अ न्यू पॉइंट टुडे कि अगर आपको पूछा गया कि नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करो और आपको दिया हुआ है हेक्सागन, तो हेक्सागन में कितने डायगोनल्स आएंगे? जैसे अभी हमने देखा ट्राइंगल में 0 डायगोनल आते हैं। ओके, इन द ट्राइंगल वी गेट 0 diagonals. In the quadrilateral ABCD we got 2 diagonals, AC and BD. Then in the pentagon ABCDE we got 5 diagonals. Similarly next example देखो, मैं इसको इनको नंबर देता हूँ। Example number 3 diagonals will be there, sir, in number 2, hexagon. example number 3, अभी example number 4 हेक्सागन। हेक्सागन में कितने डायगोनल्स आएंगे? देखो AC, AD, AE, ये 3 डायगोनल्स। उसके बाद BF, BE, BD, 3 और 3 6, बाद में CF, CE, 6 + 2 8, और एक DF, BF 9 डायगोनल्स आ गए। अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब आप मैन्युअली ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि कितने डायगोनल्स आते हैं। सो लेट अस डिस्कस अ शॉर्टकट वे टू फाइंड आउट नंबर ऑफ डायगोनल्स। सो वी आर डिस्कसिंग नाउ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट number of diagonals in a given polygon. Okay, finding out number of diagonals in a given polygon. अभी आप सोच रहे होंगे कि सर आपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर शुरू करने से पहले ये 2 शॉर्टकट क्यों बताए, ये पहला और दूसरा आपको याद है ना, नॉन कोलिनियर और कोलिनियर वाला, वो अभी काम आएगा। Yes, sir. देखो सी नाउ आप ऑब्जर्व करो, ट्राई टू ऑब्जर्व। पहला फिगर है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल में आपको टोटल नंबर ऑफ साइड्स 3 मिलते हैं। से दिस इज ट्राइंगल ABC। यहाँ पे अगर मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डायगोनल्स। हमें पता है कि नंबर ऑफ डायगोनल 0 है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर फाइंड करने हैं
तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स रहते हैं, वर्टाइसेस रहते हैं 3। ट्राइंगल में कितने वर्टाइसेस रहते हैं 3, तो n का वैल्यू मैंने लिया 3, n इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालते वक्त इन 3 पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन पास होते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन 3 इंटू 2/2। अभी अभी जो हमने पहला फॉर्मूला देखा है उसमें से माइनस करो नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स है इस ट्राइंगल को, क्योंकि डायगोनल्स जो है साइड के अलावा जो बाकी के सेगमेंट्स रहते हैं ACBD, दे आर डायगोनल्स। हम डायगोनल में साइड काउंट नहीं करते। तो आप देखेंगे कि ट्राइंगल में टोटल साइड 3 है और नंबर ऑफ लाइंस passing through these any 2 points are 3 into 2/2, number of sides 3, तो 3 minus 3 आंसर आएगा 0। और क्लियर हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट है हमारे पास, तो 4 वर्टाइसेस के कारण अभी देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालते वक्त पहले तो 4 साइड के कारण टोटल नंबर ऑफ लाइंस उनमें से पास होते हैं 6। कौन कौन से, AB BC CD ACBD, ये 6 लाइंस पास होंगे 2-2 पॉइंट से। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें खाली डायगोनल काउंट करने हैं। ये साइड AB BC CD और AD ये एक्स्ट्रा काउंट हो गया इस फॉर्मूला में, तो उसमें से हमें नंबर ऑफ साइड 4 साइड माइनस करने पड़ेंगे, 6 minus 4। Therefore in quadrilateral we get only 2 diagonals। ट्राइंगल में 0, क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल AC एंड BD। हमने ऑलरेडी ये लिस्ट बनाया है, ACBD ये 2 ही डायगोनल हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, इफ आई टेक अ पेंटागन। सर हाँ सर अगर कोई इजी होगा, जैसे कि अभी आपने क्वाड्रिलेटरल दिखाया, तो उसमें तो हम इजीली लाइन खींच के मतलब लाइन ड्रॉ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैसे हम कर सकते हैं क्या, अगर जैसे you can do पेपर for में कैसे you आता can है? do for quadrilateral, pentagon, hexagon maximum। उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए हम एक जनरल फॉर्मूला लिखेंगे अभी। ओके, वी आर नॉट रिवाइजिंग, वी आर। हाँ तो देखो अभी इसमें अभी अभी हमने देखा कि कितने डायगोनल्स मिले थे हमें, 5 डायगोनल्स। तो 5 पॉइंट में से टोटल कितने लाइंस पास होते हैं, 5 into 4/2 माइनस फाइव आंसर आते नंबर हैं, ऑफ साइड्स 5 सब्ट्रैक्ट -5। करो, नंबर ऑफ साइड जितने हैं वो सब्ट्रैक्ट करो। तो सो दैट 5 इज लाइन्स पास होता है ना 10 सर? - 5 डायगोनल्स, सो आंसर इज 5। ओके, 5 सर डायगोनल्स आपने आपको पता 4 है, लाइन्स क्यों लिखे? AC AD BE BD एंड C, ये 5 डायगोनल हमें मिलते हैं। फिर से बोलो सानिका। सर आपने 5 into 4 क्यों किया? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालते वक्त पहले टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालो, जो हमारा पहला फॉर्मूला था, n into n-1/2, 5 into 4/2। टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालो पहले, ओके सर। तो टोटल 10 लाइन आते हैं। तो 10 लाइन में से ये जो साइड्स है वो माइनस करो, क्योंकि डायगोनल का काउंट चाहिए हमें। तो डायगोनल में साइड्स काउंट नहीं होते, ओनली द डायगोनल्स विल बी काउंटेड। तो साइड जितने हैं उतने सब्ट्रैक्ट करो, हमने इसीलिए 5 सब्ट्रैक्ट किया। समझा क्या? हाँ सर। ओके, तो देखो ये इसका समरी डिस्कशन क्या है कि ये जो 5 into 4/2 है, मतलब हमारा पहला फॉर्मूला जो है n into n-1/2, वो क्या देता है हमें, वो डायगोनल का और साइड का पूरा टोटल काउंट दे देता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, वो जो है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उसमें से साइड माइनस करो, जितने साइड है उतने माइनस कर दो। समझा अभी? सर आप वो 4 माइनस क्यों करें? अभी फिर अगर मैंने आपको पूछा कि हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स आएंगे, 9 डायगोनल्स। हमने वो ड्रॉ करके देखा कि 9 डायगोनल्स आते हैं। अभी इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, देखो कितना फास्ट सर आपने आएगा 2 आंसर। बार ई लिखा है, आपने 2 बार ई लिखा है सर। देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस 6 है हेक्सागोन। देखो सो व्हाट वी कैन डू,
टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट 6 लाइन into कितने 5 आएंगे? divided by 6 into 5/2 माइनस साइड कितने हैं इसमें? 6. 6. So 30/2 15 minus 6 9. देखो हमने मैन्युअली ड्रॉ करके देखा था, 9 डायगोनल्स यहाँ पे आते हैं। वो सारे डायगोनल्स आप खुद ड्रॉ करके बाद में देख लेना। ये सारे 9 डायगोनल्स आते हैं। ओके, सो इन जनरल नाउ आई एम टेलिंग द फॉर्मूला। तो यहाँ पे नोट करके हम लिखेंगे नीचे, नोट number of diagonals in a polygon having n vertices is equal to n into n minus 1 upon 2. ये फॉर्मूला आपको क्या देता है? सारे साइड कितने हैं और सारे डायगोनल कितने हैं, उसमें से नंबर ऑफ साइड्स माइनस करो, n साइड माइनस करो. So this is a formula which will give us number of diagonals. तो अगर मैंने आपको बोला क्वेश्चन नंबर 1, डेकागॉन में कितने डायगोनल्स आते हैं, तो डेकागॉन में नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने आएंगे? 10. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा कि n into n minus 1 upon 2 minus n. So 10 into 9 upon 2 minus 10, that is 45 minus 10 35. आप डेकागॉन में 35 डायगोनल्स आएंगे. ये सबको समझ में आया क्या रे? हाँ Yes, सर. yes, sir. ओके, अगर किसी के दिमाग में नहीं घुसा तो ये इसका रिकॉर्डिंग सुन लेना, और फिर भी नहीं घुसा तो फॉर्मूला याद रख लो. नंबर ऑफ वर्टाइसेस अगर n है तो n into n minus 1 upon 2 minus n, ये फॉर्मूला. टोटल नंबर ऑफ साइड्स प्लस डायगोनल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ साइड्स, ऐसा है वो. सर वो n का n into n तो सिर्फ डेकागॉन है, तो 10 into 10 100 होना चाहिए ना सर? ये n सर into लेकिन n पहले हमें minus 1 है वो, सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी ना. n into n minus 1 है बेटा शिवम. n को 1 से कम करना है. n minus 1 पूरा देखो ना, वो पूरा ब्रैकेट देखो. n मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस 10 और ये पूरा n minus 1 मतलब 9. 10 into 9 upon 2. समझा क्या? Yes, sir. Okay. So this is another shortcut formula number 3. Okay. आप चाहे तो इसको रोमन नंबर 3 बोल दो, फॉर्मूला नंबर 3. ठीक है. So with this we have seen total 3 formulae now. वो याद रखना. Now today we will discuss some more definitions. कल हमने 8 definition discuss किए थे. सर हाँ बोलो. सर हमने अगर सर आपको फॉर्मूला एक बार दिखाओ ना. हाँ. सर इसमें अगर हमने डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो सर मीन्स सर अरे हम जैसा एग्जाम्पल सर लिनियर इक्वेशंस में क्या था सर? एग्जाम्पल बोलो. मीन्स सर n into n minus 1 से हमने उस लिनियर इक्वेशंस में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ना सर, कि n अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, फिर n into n minus 1 तो 2n minus n ऐसा आएगा ना सर? अरे इतना टेंशन मत लो बेटा, कैलकुलेशन को सिंपल रखो. ओके, समझो मुझे सेप्टागॉन दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि n का वैल्यू 7 है. तो यहाँ इस फॉर्मूला में सीधा सीधा n की जगह 7 डाल दो ना. 7 into 7 minus 1 upon 2 minus 7. बस 7 into 6 upon 2 minus 7. इतना झंझट मत करो, इक्वेशन उसको मत बनाओ. ऑलरेडी n का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा.
सीधा फॉर्मूला में n का वैल्यू डाल दो और आंसर फाइंड आउट करो। ओके, ये यहाँ पे n वेरिएबल नहीं और है, सर दिया इसका नहीं वैल्यू रहेगा तो सर, हाँ तो फिर हमें लीनियर इक्वेशन लगाना पड़ेगा ना सर, जब नहीं, हमें ये डायगोनल दिए रहेंगे और यहाँ पे n का लीनियर वैल्यू इक्वेशन दिया नहीं नहीं रहेगा। मिलेगा, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि n इंटू n n स्क्वायर आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं अब तक, जो नहीं पढ़ाया उसके बारे में चिंता मत करो, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। n इंटू n n स्क्वायर मिलेगा आपको, n का हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, समझा क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ, Yes, sir. ओके। so this is the formula we can use. Next, अभी हम कुछ रिमेनिंग डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। देखो, अब तक मैंने वो 8 डेफिनेशन लिए और आज डायगोनल का फॉर्मूला डिस्कस किया हमने। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आते हैं उसका एक फॉर्मूला डिस्कस किया। नाउ डेफिनेशन नंबर 9, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मीनिंग क्या है, और इसके साथ साथ हम दूसरा भी डेफिनेशन लेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन। अभी ये लेंस नहीं है, सर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस ये नहीं है वो, सर, और आप these जब are भी ग्रुप पे polygons। फोटोज रोड्स की फोटोज डालते हैं ना सर, हाँ, तभी आप सर स्क्रीनशॉट लेते हैं क्या सर? नो, आई क्लिक द फोटोज ऑन मोबाइल एंड सेंड यू। सर वो थोड़ा सा उसमें फ्लैश आता है, मुझे वो दिख रहा नहीं था सर, आप स्क्रीनशॉट लीजिए ना सर। ठीक है, अभी वो आप खुद करो ऐसा, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके सर। आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो देखो, कल हमने ये देखा था डायगोनल्स, ये पहला स्लाइड। सर आप ही सेंड करो ना, आपका वो छोटा स्क्रीन दिखता है। यस वो सर। ठीक है, आई विल सेंड। थोड़ा क्वालिटी फोटो निकालने का मैं ट्राई करता हूँ। यस सर, स्क्रीनशॉट लेने में सर टाइम लगेगा। लैपटॉप में यहाँ पे सर ऑप्शन होता है ना सर, स्निप एंड समथिंग। हाँ सर, सेव इमेज दबानी। लैपटॉप में ऑप्शन है प्रिंट स्क्रीन का, वहाँ पे बटन है PRTSC लिखा हुआ, उसके ऊपर क्लिक करो, नहीं फिर सर, उसके बाद वर्ड स्नीपिंग फाइल टूल में है या ना पेंट में पेस्ट लैपटॉप करो। पे। हाँ सर आप लैपटॉप पे स्नीपिंग टूल मतलब फ्री होता है ना सर सारे लैपटॉप में। सर यस, लेफ्ट हैंड साइड पे वो स्निपिंग बटन होता टूल है का ना, भी उसको यूज कर सकते हैं, यू मे यूज द स्निपिंग टूल ऑल्सो। ठीक है, डेफिनेशन नंबर 9, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड 10 कॉनकेव पॉलीगॉन। देखो, यहाँ पे मैं सीधा सीधा डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। विद इन 1 मिनट दिस डेफिनेशन यू कैन अंडरस्टैंड। ये दोनों डेफिनेशन देखो, मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल और एक सर्कल, क्योंकि पूरे सिलेबस में हमें ये 3 डायग्राम सबसे ज्यादा डिस्कस करने हैं। और यहाँ पे थोड़े से अलग अलग फिगर ड्रॉ करता हूँ। सर हेक्सागोन। सी, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब उस पॉलीगॉन के अंदर आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, एनी 2 पॉइंट्स, and if you join them, any 2 points, you take any 2 points and join them, so you will get a line segment. Take any 2 points, you will get a line segment. Take any 2 points, you will get a line segment. अभी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट अगर कंप्लीटली इनसाइड द फिगर है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ओके, टेक एनी 2 पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम, you will get a line segment, and that segment should completely lie inside the figure itself. Okay, लेकिन कॉनकेव में क्या होता है, टेक एनी 2 पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम, ऐसे सारे सेगमेंट फिगर के अंदर नहीं आते हैं, कुछ सेगमेंट का कुछ पार्ट ऐसे बाहर चला जाता है, फिगर के बाहर ये वाला पार्ट चला गया। यहाँ पे भी ये 2 पॉइंट को हमने ज्वाइन किया तो इतना पार्ट बाहर चला गया। सारे सेगमेंट कंप्लीटली इनसाइड नहीं रहते, कुछ सेगमेंट का पार्ट बाहर चला जाता है।
तो ऐसे पॉलीगॉन को हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में सारे सेगमेंट कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले अंदर रहते हैं इनसाइड द फिगर। कॉनकेव में ऐसा नहीं होता है। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, with this we will Yes, stop today. सर We आप will इसके अंदर discuss उसकी फोटो शेयर remaining tomorrow. Bye, sir. आप Bye. है उसकी फोटो। सर गुड नाइट। बाय सर। Bye. Good night.